टॉपिक है राष्ट्रीय जनगणना के काल में स्थापित शिक्षण संस्थाएं। आज का विषय है राष्ट्रीय जागरण के काल में स्थापित शिक्षण संस्थाएं। इसके बारे में आइए बताया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उभरे स्वदेशी आंदोलन ने देश के एक बड़े हिस्से को अपने प्रभाव में ले लिया। इस आंदोलन के दौरान अपनाए गए कार्यक्रमों के सरकारी स्कूलों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार भी शामिल था, जिसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने की स्थिति में स्वदेशी शिक्षा के विकास की आवश्यकता थी। इस दिशा में कार्य करते हुए आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। साथ ही कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। बंगाल में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 ईस्वी में बड़ौदा नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। इस घटना से प्रेरित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 2 बार क्रमशः 1910 में एवं 1911 ईस्वी में केंद्रीय सभा में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित करवाने का असफल प्रयास किया। 1913 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा के संबंध में घोषणा पत्र जारी किया, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के कारण इस पर कार्य नहीं किया जा सका। आगे चलकर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली। परिणाम स्वरूप बिहार विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया गया और समाज के साथ साथ अनेक नए विश्वविद्यालयों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय 1922, आगरा विश्वविद्यालय 1927, अन्नामलाई विश्वविद्यालय 1929 में आदि इन सभी की स्थापना की गई। कई विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन भी किया गया। कॉलेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई तथा स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं मुसलमानों की शिक्षा में पूर्व काल की अपेक्षा सुधार देखने को मिला। यहाँ पर स्पष्ट किया गया राष्ट्रीय जागरण के काल में स्थापित शिक्षण संस्थाएं के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बताया जाएगा 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र। तो यहाँ पर 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई थी। यहाँ पे राष्ट्रवादियों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को अस्वीकार कर दिया गया तथा सरकार का लक्ष्य निरक्षरता के प्रसार को रोकना तय किया गया। केवल प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे समाज के पिछड़े एवं गरीब वर्ग को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबंध करें। 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र यह रहा, बताया गया। अब यहाँ पे बताया जाएगा इसी के अंतर्गत सैंडल आयोग के बारे में। सैंडलर आयोग के बारे में वर्णन इस प्रकार से है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए
माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय, इसमें जैसे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी दूसरे हैं तथा जियाउद्दीन, इनका नाम है जियाउद्दीन अहमद को जियाउद्दीन अहमद को भी शामिल किया गया। आगे, इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार करने के सुझाव देने के साथ ही देश के अन्य विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए। अन्य सुझाव में स्त्री शिक्षा पर बल देने की बात कही गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के उद्देश्य से ढाका में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के संचालन के लिए अलग से माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन करने तथा माध्यमिक शिक्षा में अन्य सुधारों हेतु भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। यहाँ पर बताया गया सैंडलर समिति के बारे में, सैंडलर समिति के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं हार्टोग समिति के बारे में। तो जानिए हार्टोग समिति क्या है। समिति तो यहाँ पे हार्टोग समिति 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत आए द्वैध शासन के शिक्षा व्यवस्था को भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया था। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए तथा शिक्षण संस्थाओं की संख्या में तेजी से विस्तार देखने को मिला। हालांकि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में तो वृद्धि दर्ज की गई, किंतु शिक्षा के स्तर में गिरावट के संकेत भी मिल रहे थे। फलतः इन दोषों के निवारणार्थ 1928 से 1929 ईस्वी में हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति की विशेषताओं को निम्न रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के विकास में अवरोधों की पहचान की तथा इसमें सुधार एवं एकीकरण की नीति अपनाने पर जोर दिया। इसने माना कि ग्रामीण पृष्ठभूमि प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की जरूरत है तथा उन्हें मिडिल स्कूल तक शिक्षा देने के उपरांत औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। तो यहाँ पर बताया गया हार्टोग समिति के बारे में, हार्टोग समिति के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं वर्धा योजना के बारे में। वर्धा योजना क्या है, तो जानिए वर्धा योजना के बारे में। व्याख्या इस प्रकार से करता हूँ। वर्धा योजना 1937 के चुनावों के पश्चात जनता द्वारा चुनी गई सरकारों व मंत्रिमंडलों की स्थापना हुई। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित की गई। इसी समय गांधी जी ने अपने हरिजन नामक लेख में तत्कालीन शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को उद्घाटित किया। अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। देश भर से शिक्षाविदों एवं विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर एवं कौशल आधारित शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी काफी सराहना हुई। इस योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाने का सुझाव दिया गया। विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही गई। इस योजना को व्यवस्थित रूप देने के लिए
जामिया मिलिया के कुलपति डॉक्टर और यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इस योजना को यानी वर्धा योजना को बेसिक शिक्षा योजना या बुनियादी तालीम नाम दिया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के कारण इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहाँ पर बताया गया वर्धा योजना के बारे में। वर्धा योजना यहाँ तक समझ चुके होंगे वर्धा योजना के बारे में। आइए अब यहाँ पे बताते हैं सार्जेट योजना के बारे में। सार्जेट योजना, तो जानिए सार्जेट योजना के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ आयवार्ड वुड रिपोर्ट 1936 से 1937 के बारे में। ये जो रिपोर्ट है आयवार्ड वुड रिपोर्ट 1936 से 37 इसके बारे में। यहाँ पर देश में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1937 ईस्वी में आयवार्ड वुड समिति का गठन किया गया। आयवार्ड ने व्यावसायिक शिक्षा के विकास के संबंध में कई सुझाव दिए तथा इन सुझावों के परिणाम स्वरूप देश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में काफी सहायता भी मिली। इस समिति ने व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के विकास के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही 1944 की सार्जेट रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इसी समय प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। 1938 से 1939 में मध्य प्रांत में विद्या मंदिर योजना के तहत उन ग्रामों में जहां 40 बालक बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने के योग्य थे उनके लिए विद्या मंदिर नामक स्कूल खोले गए। संपूर्ण प्रांत में लगभग 80 विद्या मंदिर स्कूल स्थापित किए गए। बंबई प्रांत में वॉलेटरी स्कूल योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत समितियों या व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा स्थापित किए गए स्कूलों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर बताया गया आयवार्ड वुड रिपोर्ट 1936-37, आयवार्ड वुड रिपोर्ट 1936 से 1937 के बारे में। अब यहाँ पे बताते हैं सार्जेट योजना के बारे में। तो जानिए क्या है सार्जेट योजना। सार्जेट योजना क्या है, इसके बारे में इस प्रकार से बताया जा रहा है। व्याख्या इसका इस प्रकार है। सार्जेट योजना 1944 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेट की अध्यक्षता में शिक्षा के संबंध में एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिसे युद्धोत्तर शिक्षा योजना कहा गया। इस योजना में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। उच्च विद्यालयों में शिक्षा हेतु मातृभाषा को अपनाने की बात की गई थी। विश्वविद्यालयीय शिक्षा का विस्तार किए जाने तथा गरीब विद्यार्थियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने आदि की बात कही गई थी इस योजना के तहत। इस तरह से यहाँ पे बताया गया सार्जेट योजना के बारे में। यहाँ पर 1913 का शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र रहा, इसके अंतर्गत बताया गया सेंट्रल योजना के बारे में, बताया गया हार्टोग समिति के बारे में, वर्धा योजना के बारे में बताया गया, आयवार्ड वुड रिपोर्ट 1936-1937 क्या है इसके बारे में बताया गया, सार्जेट योजना क्या है इसके बारे में बताया गया। यहाँ पर राष्ट्रीय जागरण के काल में स्थापित शिक्षण संस्थाएं इसके बारे में अध्ययन किया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।